प्रिय मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रतिदिन मॉडल पेपर हल किया जा रहा है प्रश्न तरंगड़ी का, तो आज जो है 10वां मॉडल पेपर है। कौन सा? 10वां नंबर। हाँ वह जी 10वां नंबर का है। तो 9 नंबर तक मॉडल पेपर हल हो गया था, तो आज 10वें नंबर का है मॉडल पेपर। हाँ तो आइए। हाँ बच्ची एक बात और है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और तुरंत लाइक कर दें। ये सोचते हैं कि अभी बाद में करेंगे तो आप भूल जाते हैं। ये तो कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आइए प्रथम प्रश्न से देखते हैं। तो वज्जी प्रथम प्रश्न है, ये है पहला, ये स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति ते के भवन्ति। तो देखिए वज्जी ये तो नीच शतक का परोपकार पद्धति का है। क्या इसका मानुष राक्षसा होगा अथवा उत्तमा होगा अथवा सामान्य होगा अथवा ते की न जानी महे। देखिए वज्जी वहाँ पे एक श्लोक के रूप में आता है ना, एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य सामान्यास्तु परार्धमोद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये ते मे मानुषराक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ते के न जानीमहे। तो भाई जब परित्यज्य आ जाए श्लोक में जी तो सत्पुरुषा भिड़ा देना जी, परित्यज्य सत्पुरुषा। हाँ और विरोधे न सामान्य, सामान्य के लिए। और निघ्नन्ति मानुष राक्षसा, तो यहाँ पे क्या है, निघ्नन्ति कहीं दिया है और मानुष राक्षसा इसका सही हो जाएगा। तो हमारा ए विकल्प इसमें सही हो गया, ए फॉर अम्मा। आइए दूसरे नंबर का प्रश्न है, कह महामद कुलम अनाशयत। तो कह रहे हैं कि ये जो महमूद गजनवी था, हाँ इसका नाश पतन किसने किया था। कहते हैं क्या कुतुबुद्दीन है, क्या जयचंद्र है, क्या पृथ्वीराज है, क्या शहाबुद्दीन है। तो वज्जी ने शिवराज विजय में एक पंक्ति आई हुई ना, गोर देशवासी कश्य शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य। तो गजनी देश पे आक्रमण करके पूरे इसके वंश का समाप्त कर दिया था। कौन? शहाबुद्दीन। हाँ वज्जी, तो 2 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए तीसरे नंबर का प्रश्न है, अस्मत् शब्दस्य रूपेषु नः इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। एक कह रहे हैं आवृत्ति में कितनी बार आया है क्या नः शब्द। तो आया है ना, मानव नः मेनव नः मेनव नः 2 4 6, तो 3 बार आया है जी। 1 के पावर 2 के पावर 3 में, 4 के पावर 3 में, 6 के पावर 3 में। तो 2 4 6 में आया है तो 3 बार आया है, त्रिवारम कहीं दिया है, तो डी वाला सही हो गया। आई वज्जी 4 नंबर का प्रश्न है, लभताम इति पदम अस्ति। ये दे दिया है एक पद, अब पूछ रहे हैं ये कहाँ का है। क्या लोट लगा प्रथम पुरुष द्विवचन का है, क्या लोट लगा प्रथम पुरुष के एकवचनस्य है, क्या विधिलिंग लकारस्य मध्यम पुरुष द्विवचनस्य अथवा लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचनस्य। देखिए वज्जी लभताम ताम वाला कहाँ बनता है जानते हैं, लोट लकार में बनता है। तो लोट 3 जगह दिया है, विधिलिंग कट गया तो बचा 3। तो देखिए लोट लकार में चलता है ना, लभताम लभेताम लभंताम लभस्व लभेथाम लभध्वम लभई लभावहई लभामहई। तो लभताम P1 में आ गया प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार में, तो बी वाले विकल्प में दिया है, तो हमारा 4 का बी वाला उत्तर सही हो गया। और लभताम जो है ना हलंत मकार है। हाँ जी ये समझ लीजिए। और देखिए उत्तम पुरुष में बनता है ना लोट लकार में लभई लभा वही लभा महा 2 चौटैया, और यही लट में बनता है लभे लभा वहे लभा महे 1 चौटैया। हाँ खड़ंजा नहीं छोड़ रहे हैं जी। 5वें नंबर का प्रश्न है, क्रोशेन पुस्तकम अपठत इत्यत्र तृतीया विधायकम सूत्रम किम। ये एक उदाहरण दे दिए कि क्रोशेन पुस्तकम अपठत, कोश भर में पुस्तक पढ़ लिया। हाँ बच्ची तो पूछ रहे कौन से सूत्र का उदाहरण है। कह रहे हैं कि सयुक्ते अप्रधाने अथवा अकथितम च अथवा अपवर्गे तृतीया अथवा साधकतम करणम। जब भैया कोष भर में बच्ची
पुस्तक पढ़ लिया तो फल प्राप्ति हो गया, तो अपवर्ग तृतीया जो होता है वही फल प्राप्ति वाले सूत्र में काम करता है, वही यही सूत्र। तो अपवर्ग तृतीया कहीं दिया तो यही उत्तर सही हो जाएगा, सी में दिया तो सी वाला सही हो गया जी। हाँ। तो 6 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजय गोपीनाथ अस्ति, करें शिवराज विजय में गोपीनाथ हैं तो कौन है? शिववीरस्य सेनापति अथवा कुतुबुद्दीनस्य मंत्री अथवा ब्रह्मचारी गुरु शिष्य अथवा बजाल खानस्य दूतः। देखिए भाई जी, शिववीर का दूत, शिववीरस्य सेनापति था नहीं ये जी। और कुतुबुद्दीन का मंत्री भी नहीं था, और ब्रह्मचारी गुरु का शिष्य जो है गौरवटु श्यामवटु वो भी नहीं था, तो बचा एक अफजल खानस से दूता है। तो हमारा 6 का डी विकल्प सही हो गया। आइए 7 नंबर का प्रश्न है, वह गांव में रहता है, अस्य वाक्य लंग लकार अनुवादक है। अब एक सामान्य अनुवाद आपसे पूछ ली, यदि आप दीपावली होली पर और त्योहारों पर आप पढ़ते होंगे तो आपसे नहीं बनेगा, यदि आप रचना अनुवाद को का अभ्यास करते होंगे तो आपसे अनुवाद बन जाएगा। तो क्या इसका सही अनुवाद होगा? सह ग्रामे निवसति अथवा सह ग्रामे निवसत अथवा ग्रामे स निवसन्ति अथवा सह ग्रामे अनिवसत। तो इसका सही विकल्प, सही उत्तर है सह ग्रामे निवसत, निधन अवसत यण संधि हो गया, तो बी वाला विकल्प सही है। आइए 8 नंबर का प्रश्न है, सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, अत्र अनिमित्तम इत्यस्य हिंदी भाषायां को अर्थ है। पूछ रहे हैं कि ये सुकनासोपदेश का है वैद्य जी, तो ये पूछ रहे हैं कि अनिमित्तम का संस्कृत में है अनिमित्तम, तो ये पूछ रहे हैं कि हिंदी भाषा में इसका अर्थ क्या होगा? क्या अपशकुन होगा या दुस्वप्न होगा या उल्लंघन होगा या अकारण होगा? तो अपशकुन, लक्ष्मी अपशकुन की तरह समझ करके आपको त्याग देती है, छोड़ देती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? अपशकुन, ये वाला सही हो गया। आइए 9 नंबर का प्रश्न है, महादेव मूर्तावपि गदाम उदूतुलत रेखांकित पदे का संधि। ये कह रहे हैं इसमें कौन सी रेखांकित वाले में कौन सा संधि है? क्या अयादि संधि है, क्या पूर्व रूप संधि है, क्या पर रूप संधि है अथवा यण संधि है? देखिए जब आप तोड़ेंगे ना, महादेव मूर्तौ अपि, औ का आव हो जाएगा, फिर बन जाएगा महादेव मूर्तावपि, तो एचो यवायावक सिस्टम काम कर रहा है, तो अयादि संधि हो गया, तो 9 का ए वाला विकल्प सही हो गया। आइए 10 नंबर का प्रश्न है, परीक्षीण कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, अस्मिन् वाक्ये चतुर्थ्यंतम पदम किम। देखिए भाई जी, अर्थ पद्धति की ये श्लोक है, अर्थ पद्धति में श्लोक है आया है ना जी। मुझे स्मरण है तो मैं आपको बतला दे रहा हूँ, आपका भी पारायण हो जाएगा। हाँ जी, और लोगों का साथ में भला होगा। हाँ है ना, परीक्षीण कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम्, अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम्, अवास्तावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च, प्रथयति च संकोचयति च। ये अर्थ पद्धति में आया है बच्ची। जैसे ये श्लोक ना बहुत चीज़ें सिखा रहा है आपको जी। जैसे इस समय आपके पैसा आप पा नहीं रहे घर से, आप पाते 5-7 हज़ार रुपया, वो आपका खर्चा हो जाता है। मान लीजिए 10 हज़ार पाते होंगे आप जी, हाँ कूलर लगाए हुए हैं तो जी, तो आज 10 हज़ार घर से पा रहे हैं जी, तो आज आप एक सीमित क्षेत्र में होंगे ना कि जैसे कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, तो आप एक आवश्यकता के अनुसार ही लेते होंगे, कितना मुझे मिलता है महीने का, तो मैं ऐसे ऐसे खर्च करूंगा। अब ये टीजीटी में आप मास्टर हो जाएंगे, 70 हज़ार पाएंगे जी। हाँ, तो बड़ी वाली चीज़ें छोटी लगेंगी, छोटी वाली अभी जो छोटी वाली भी बड़ी लग रही होंगी जी, तो छोटी बड़ी सब छोटी हो जाएंगी आपके लिए जी। इसीलिए कहा गया है अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। तो ये क्या पूछ रहे हैं बच्ची? अस्मिन् वाक्ये चतुर्थ्यंतम पदम किम, क्या परीक्षीणः अथवा कश्चित स्पृहयति अथवा प्रसृतये अथवा यवानाम। देखिए स्पृहयति देख करके आप चतुर्थी मत लगा दीजिएगा, इसमें प्रसृतये में चतुर्थी है जी, ये दिख रहा है ना जी, तो हमारा 10 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला विकल्प, प्रसृतये। आइए 11 नंबर का प्रश्न है,
पा धातो लिट लकारस्य शुद्धम रूपम किम। ये करें पा धातु का लिट लकार का शुद्ध रूप क्या है। क्या देखिए पहला वाला ऐसा लिखा है पढ़ नहीं पाएंगे सही से। जी। पासीयस्यति अथवा पासिष्यति अथवा पास्यति अथवा पीबीष्यति। तो देखिए 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, पास्यति। नहीं देख रहे हैं जी। लिट लकार में आदेशित रूप नहीं चलता जी। तो पास्यति पास्यति पास्यन्ति चलता है, तो वही पास्यति वाला पूछ रहा है, तो यही वाला सही हो गया सी वाला। 12 नंबर का प्रश्न है सुकनासोपदेश अनुसारम किम पदम लक्ष्म्या कृतेन प्रयुक्तम। ये करें कि सुकनासोपदेश में कौन सा पद लक्ष्मी के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग में नहीं हुआ है। हाँ नहीं आया है। जी। क्या प्रत्यक्ष बहुला अथवा प्रकृत पेलवा अथवा परामर्श धूम लेखा अथवा तो राशि संभव। देखिए बच्ची आप पारायण किए होंगे सुकनासोपदेश का। अप्रत्यक्ष अप्रत्यय बहुला भी आया है, परामर्श धूम लेखा भी आया है, तो यह राशि संभवा भी आया है, लेकिन प्रकृति पेलवा नहीं आया है ना। यह विज्ञान का है, शकुंतला के लिए। हाँ वो कहता है ना, वो प्रियमदा कहती है ना जी कि रचितव्या प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। अनसुईया कहती है बच्ची, जी। प्रियमदा नहीं कहती, अनसुईया कहती है। जब सीरियस बातें होती है ना तो अनसुईया कहती है। जी। तो ये रचितव्या प्रकृति पेलवा प्रिय सखी अनसुईया कहती है। तो ये पूछ रहे हैं कि सुकनासोपदेश में नहीं, तो ये अभिज्ञान का है। तो हमारा 12 का बी वाला विकल्प सही हो गया। ये भी सूक्ति वाक्य बहुत पूछता है जी। कि रक्षितव्या प्रकृति पेलवा प्रिय सखी किसका कथन है। अनसुईया प्रियमदा काश्यप फाश्यप सब दिया रहेगा तो समझ लीजिए कि अनसुईया का है, किसी का ये ही नहीं है। जी। हाँ 13 नंबर का प्रश्न है सुकनासस्य पत्न्या नाम आसीत। सुकनास की पत्नी का क्या नाम था। क्या मनोरमा, क्या पत्रलेखा, क्या रसिका, क्या महाश्वेता। भारवी की रसिका थी, कल बताए थे आप। भार बहुत रसिक थे, तो रसिका इनकी थी, भारव की, ये तो कट गया। और पत्रलेखा जो थी वो चंद्रापीठ की सेविका थी, और महाश्वेता जो थी वह सहनायक वैशंपायन की प्रेमिका थी। तो बचा एक मनोरमा, तो 13 का ए वाला विकल्प सही हो गया मनोरमा। 14 नंबर का प्रश्न है वस्यवाणी चक्रवर्ती इति कस्य उपाधि। ये कह रहे हैं वस्यवाणी चक्रवर्ती यह किसकी उपाधि है। जब आप प्रशस्तियां पढ़ेंगे ना लेखकों की जी। तो आप सही कर ले जाएंगे। क्या भूषण भट्ट की है, क्या चित्रभानु का है, क्या बाण भट्टस्य का है, क्या अंबिकादत्त व्यासस्य का है। देखिए भाई जी हमारी टीजीटी में ना भूषण भट्ट है ना चित्रभानु। हाँ तो जो लेखक है उन्हीं की प्रशस्तियां पूछता है। तो बाण भट्ट है, अंबिकादत्त व्यास है, तो अंबिकादत्त व्यास का है ये नहीं, तो बाण भट्ट का है जी। तो 14 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 15 नंबर का प्रश्न है क्रव्याद्भिरंगलतिका नियतम विलोप्ता अस्याम पंक्तौ किम छंदः प्रयुक्तम। देखिए भाई जी राम कहते हैं ना, जब वो वासंती बार बार पूछती है तब ये श्लोक बोलते हैं भगवान राम। क्या उपजाति छंद में है, क्या शालिनी छंद में है, क्या मालिनी में है, क्या वसंत तिलका में है। देखिए भगत जी आप सेट कर लीजिए। ये देखिए उपजाति में 11 होता है, शालिनी में कितने होते जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप भी बताइएगा। मालिनी में 15, वसंत तिलका में 14। तो इसमें देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वसंत तिलका। तो ऐसे भी आप सही कर सकते हैं। तो 15 का हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा वसंत तिलका। आता है ना पंक्ति कित्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टे तस्या परिस्फुरित गर्भ भराल साया ज्योत्स्नामयीव मृदुबाल मृणाल कल्पा क्रव्याद्भिरंगलतिका नियतम विलोप्ता। तो राम कहते हैं कि इन सब जंतुओं ने उसे खा गए होंगे, ऐसा अनुमान लगाते हैं जी। हाँ वसंत तिलका छंद में राम कहते हैं जब वासंती बार बार ठोकर मारती है कि बताइए लक्ष्मण का क्या समाचार है, उसके बहाने से सीता के विषय में पूछना चाहते हैं। तो राम समझ जाते हैं, बहुत जानकार थे। हाँ भाई जी। आइए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं सुमेलयत अर्थात मेल मिलाना है, मेल मिलाप। मेघदूतम क्या है तो खंडेशु खंड काव्य है, अर्थात इसमें 2 खंड हैं। और किरातार्जुनियम क्या है, कहते हैं किरातार्जुनियम जो है वह जी किरातार्जुनियम क्या है जानते हैं आप जी। सर्ग 18 सर्गों में है। किरातार्जुनियम 18 सर्ग हैं। तो सर्गेशु मेघदूत खंडेशु किरातार्जुनियम सर्गेशु और शिवराज विजयम विराम 3 विराम 12 निश्वास से विराम में मिल गया। और अभिज्ञान शाकुंतलम अंकेशु 7 अंक हैं और हो गया, मिल तो गया।
अतः हमारा जो है पहले का दूसरा में, दूसरे का चौथे में, तीसरे का पहले में और चौथे का तीसरे में, तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया 16 में। आइए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी मोह दीर्घ निद्राणाम का, तो कहते हैं क्या चपला होगा, क्या विभ्रम सैया होगा, क्या बध्यशाला होगा, क्या कदलिका होगा। देखिए भाई जी, आप पढ़े होंगे ना सुकना सुपदेश जी तो काम करिण कदलिका ये कट गया और कह रहे हैं कि यथा यथा च यम चपला दीप्यते। हाँ, जी और ये आता है ना साधु भावस्य बध्यशाला, तीनों कट गए, कौन बचा? विभ्रम सैया, लक्ष्मी मोह दीर्घाणाम विभ्रम सैया। हाँ, खूब नींद आती है जब लक्ष्मी आ जाती है तो 17 का बी वाला विकल्प सही है। 18 नंबर का प्रश्न है। मुक्त काव्यम एतेषु किम, कह रहे हैं कि मुक्त काव्य इनमें से कौन सा है? क्या विज्ञान शाकुंतल है, क्या मेघदूतम है, क्या नीति शतकम है, क्या किरातार्जुनीयम है? वज्र किरातार्जुनीयम क्या है? महाकाव्य 18 सर्गों में है। जी और मेघदूतम क्या है? वो खंड काव्य है, गीत काव्य है, संदेश काव्य है। और जो है विज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है। तो बचा कौन? नीति शतकम। अच्छा, मुक्तक काव्य की एक विशेषता है, चतुर्थ चरण में बता देंगे उसकी, मतलब एक लाइन कह देंगे और उसके विषय में 3 जो चरण ऊपर के होंगे उसी से पुष्टि कर देंगे। जी हाँ, उसी को मुक्तक कहते हैं। अब मुक्तक काव्य का लक्षण आप पढ़ लीजिएगा। मुक्तक किसे कहते हैं? भूमिका में है नहीं शतक में। हाँ, हाँ, ये आपको गृह कार्य दे रहे हैं। आइए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दौर्मंत्र्यान् नृपति विनश्यति अस्मिन् वाक्ये दौर्मंत्र्यात् इत्यत्र केन सूत्रेण पंचमी विभक्ति भवति। ये निशतक का है बच्ची। क्या पादाने पंचमी से, क्या ख्यातोपयोगे से, क्या अपरिबहिरंचव पंचम्या से अथवा हेतु से। देखिए आप वो है ना यदि खेती नहीं देखेंगे तो ये नाश हो जाएगा। हाँ जी हाँ, तो वही वाला है ज्ञान शाकुंत, उसका है निशतक का है तो हेतु का है, ये उदाहरण बनता है। आप टिप्पणी में पढ़ेंगे तो बन जाएगा। 19 का डी वाला सही है। 20 नंबर का प्रश्न है। लंबा कर्ण, नहीं लंब कर्ण दिया है बच्ची। जी लंब कर्ण इत्यत्र कह समास है। ये कह रहे हैं कि लंब कर्ण में कौन सा समास है? क्या कर्मधारय समास है, अथवा व्ययभाव समास है, अथवा बहुव्रीहि समास है, अथवा षष्ठी तत्पुरुष समास है। देखिए बच्ची, लंब कर्ण के जब लौकिक विग्रह बनाएंगे ना, लंबव कर्णव यशस है, तो ये बहुव्रीहि है, तो बहुव्रीहि दिया हुआ है सी में, तुम्हारा 20 का सी वाला सही हो जाएगा। 20 का सी वाला विकल्प सही है, बहुव्रीहि समास। आइए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। ये कह रहे हैं कि यह एक उदाहरण दे दिए हैं, पूछ रहे हैं किस सूत्र का है। जी क्या कर्तु रिप्सित तमम कर्म का है, क्या कर्म प्रवचने युक्ते द्वितीय का है, क्या तथा युक्तम चा निप्सितम का है, अथवा कथितम च का है। तो ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, वो विष नहीं खाना, जैसे उसकी बहुत इच्छा होती है कि हम विष ही खाएंगे। जी हाँ, तब कर्तु रिप्सित तमम कर्म से हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता है। तो ये तथा युक्तम चा निप्सितम वाला सही उत्तर हो जाएगा। 21 का सी वाला सही हो जाएगा। जिसे आपको विष खाना ही इष्ट है, तब कर्तु रिप्सितम, तो अभिष्ट जब रहेगा मतलब इष्ट नहीं रहेगा, तब तथा युक्तम चा निप्सितम। जी तो हमारा 21 का सी वाला विकल्प सही है। 22 नंबर का प्रश्न है। आख्याता उपयोगे इत्यस्य उदाहरणम किम। आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे इत्यस्य उदाहरणम किम। जैसे ना उपाध्यायात अधीतम है ना दिया हुआ है, वैसे कौशिकात अधीतम, पराजिते अभिजायते और कृष्णात ये सब होगा ही नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीधा सीधा दिख भी रहा है, कौशिकात अधीतम। 22 का ए वाला विकल्प सही है। जैसे ना उपाध्यायात अधीते, जी हाँ बाबूराम सक्सेनाम दिया हो, इसे कौशिकात अधीतम भी है उदाहरण इसी का। इसी अपादान संज्ञा होता है बच्ची। जी आख्यातोपयोगी से अपादान संज्ञा होता है, अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होती है। ये भी बारीकियां हैं। आइए 23 नंबर का प्रश्न है। व्रीणा चेत किम भूषणैषु कविता यद्यस्ति राज्येन किम इत्यत्र व्रीणा इत्यस्य को अर्थ है। क्या लज्जा होगा इसका अर्थ, क्या वीणा होगा अथवा वाणी होगा अथवा वेणी। देखिए यहाँ पे जो पूछा है ना, व्रीणा मतलब लज्जा होता है, बहुत सरल है। तो 23 का ए वाला सही है उत्तर। आइए 24 नंबर का प्रश्न है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। देखिए परायण हुआ है, रुक नहीं पाए आप जी हाँ, तो दुखेन इसमें हो जाएगा। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, एक स्थान अपने आप भर गया। उपहासेन सुखेन मदेन होगा नहीं, होगा क्या दुखेन होगा। तो 24 का सी वाला सही हो गया। 25 नंबर का प्रश्न है। कालिदासेन सह
शारदानंदस्य कः संबंध। ये कह रहे हैं कि कालिदास का और शारदानंद से क्या संबंध है। क्या पिता पुत्र का संबंध है, क्या मैत्री संबंध है, अथवा मातुल भागनीय संबंध है, अथवा ससुर जामातृ संबंध है। देखिए विद्योत्तमा इनकी पत्नी थी। विद्योत्तमा का ये शारदानंद से जो था वो बाप था, तो इनके ससुर हुए। ससुर जामातृ संबंध था दामाद। जामातृ मतलब दामाद। तो हमारा 25 का डी वाला सही हो गया। आइए चंद्रमसः 26 नंबर प्रश्न है। चंद्रमसः इति रूपम अस्ति। बाबूराम सक्सेना में दिया है। चंद्रमस जो है सकारांत पुल्लिंग शब्द है। हाँ, इसका रूप चलता है ना, चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसः। और जब आप एक वचन में पढ़ेंगे ना, चंद्रमा, चंद्रमसम, चंद्रमसा, चंद्रमसे, चंद्रमसः, चंद्रमसः, चंद्रमसी, इस तरह से बनता है। ये क्या कह रहे हैं कि रूपम अस्ति कहाँ का है। प्रथमा विभक्तौ अथवा द्वितीया विभक्तौ अथवा पंचमी षष्ठी विभक्तयोः अथवा उपयुक्तम सर्वत्र। देखिए चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, और चंद्रमसा बनता है यहाँ पर भी, द्वितीय विभक्ति में भी बनता है, और प्रथमा के बहुवचन बन ही रहा है, और द्वितीय के बहुवचन में भी बन रहा है, और पंचमी षष्ठी में भी बन रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सर्वत्र, मतलब सभी हो जाएंगे कुल मिलाकर के। आइए 27 नंबर का प्रश्न है। सुमेलियत, एक तरफ कवि है, एक तरफ प्रसिद्धि है। कालिदास उपमा कह दिया है, मिला दीजिए जी। तो कह रहे हैं कि कालिदास उपमा, और भारवी अर्थ गौरवम, और भवभूति करुण रस, माघ उपमा अर्थ गौरव पद लालित्यम, और त्रिविक्रम भट्ट जो है श्लेष प्रधान शैली हैं। तो देखिए उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनय पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, भवभूति करुण रस के लिए, माघ उपमा अर्थ गौरव पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, तीनों के लिए। और त्रिविक्रम भट्ट की श्रेष्ठ प्रधान शैली है, श्लेष प्रधान। त्रिविक्रम भट्ट की नलचंपू है, उसमें दो दो अर्थ निकलते हैं, चिपके रहते हैं अर्थ जी। तो देखिए पहले का तीसरे में, दूसरे का पहले में, तीसरे का पांचवें में, चौथे का दूसरे में, और पांचवें का चौथे में, तो डी वाले विकल्प में मिल रहा है बस जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात 27 का डी फॉर दादी। 28 नंबर का प्रश्न है। विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्म कार्मुकम अत्र कार्मुकम इत्यस्य को अर्थः। बस जी आप पढ़े होंगे ना जी, किरातार्जुनियम जी। हाँ, तो उसी में आया है कार्मुकम में। कार्मुकम धनु के लिए आया था, धनुष के लिए आया है। कामदेव विष्णु अग्नि होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, धनु जी। बस जी अंदर की बात बता दूं आपसे जी, बताइए। हाँ, ट्रिकी बता रहा हूँ। कार्मुकम में जब कभी पूछ लेना कठिन मतलब परीक्षा में कठिन कुछ पूछना चाहे एग्जामिनर, तो पूछ सकता है प्रत्यय कौन सा है। उकई लगाना, उकई, हाँ, उ क इया में हलंत जी। हाँ, समझ गए आप जी, बारीकियां। अब धनु वनु तो बहुत सारा प्रत्यय पूछ लेगा तो कठिन हो जाएगा। कार्मुकम में उकई प्रत्यय जी। हाँ, आइए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अद्यापि अनुबद्ध बहुगूढ़म घूढ़मान वेदनम न संस्थापयामि आत्मानं कस्य कस्य कथनम अस्ति। ये कह रहे हैं किसका कथन है। क्या तमसाया, क्या सीताया, क्या रामस्य, क्या मुरला। ये उत्तरामचरित है, सीता कहते हैं, वो सीता का कथन है। तो 29 में हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया। तमसा रामस्य मुरला का है ही नहीं, सीता का स्पष्ट दिख रहा है। आइए 30 नंबर का प्रश्न है। मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु इति उल्लेखतः परिचितो भवति। तो कह रहे हैं कि ये एक लाइन दे दिया है, इससे किसका परिचय होता है। क्या विंध्याचल पर्वतः अथवा अलका अथवा रामगिरियाश्रम अथवा श्रीशैल। भाई जी आप मेघदूत पढ़े होंगे ना, तो पहला ही श्लोकवा है जी, है ना जी। कि कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। मिल गया ना रामगिरिया जी। तो रामगिरी पर्वत का परिचय है। तो हमारा 30 का सी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अस्मत् इत्यस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ बहुवचने रूपम भवति। ये पूछ रहे हैं कि अस्मत् शब्द का चतुर्थी बहुवचन में रूप क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति का।
तो है ना, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि महयम आवाभ्यम अस्मभ्यम, तो अस्मभ्यम कहीं दिया है तो ए में दिया है, तो इसका ए सही हो गया। आइए 32 नंबर का देखते हैं प्रश्न। अनुष्टुप छंदसः प्रथमे चरणे कति अक्षराणि भवन्ति, अक्षराणि हाँ जी। भवन्ति, तो क्या 32, क्या 16, क्या 8, क्या 24? देखिए बच्ची, आप जब नहीं पढ़ेंगे पूरा ना तो अनुष्टुप छोड़ करके आप विकल्प देखेंगे तो 32 मार देंगे। जी। हाँ, तो ये कह रहा है कि प्रथमे प्रथम चरणे, चरण में। हाँ प्रत्येक चरण में जैसे होता है उसे प्रथम चरण में पूछ लिया। जी। तो है ना, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। तो अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, तो 8 है इसका, तो 32 का सी वाला सही हो गया। अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहते हैं बच्ची। जी। हाँ, आइए 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले संगतम विकल्पम नास्ति, ये कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा विकल्प संगत नहीं, सही नहीं है। पहला वाला है सुशिष्य परिदत्ता विद्या एव अशोचनीया से समवृत्ता, क्या अनुसुईया कही हुई है, ये कथन। दूसरा वाला है तेन राज्ञा शकुंतलम आचार्याम आचरितम, क्या अनुसुईया का कथन है, ये वाला। फिर कहते हैं दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, क्या अनुसुईया का कथन है। तस्मिन् स्वाधीन उपाय शकुंतला भविष्यति, अनुसुईया का कथन। देखिए बच्ची, जो गूढ़ बातें हैं जी। वे सब अनुसुईया बोलती है, नीचे की जो 3 है ना वो सब अनुसुईया का ही है। जी। लेकिन जो पहला वाला विकल्प है सुशिष्य परिदत्ता विद्या एवं अशोचनीया से समृत्ता, ये प्रियंवदा कहती है ना, पुत्री योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह शोचनीय हो गई है, तो ये प्रियंवदा कहती है। तो कह रहे हैं कौन सा संगत नहीं, यही संगत नहीं है, तो 33 का ए वाला विकल्प सही हो गया। तीनों नीचे के जो तीनों दिए हुए हैं वो संगत है, अनुसुईया का कथन है। अब पहला वाला प्रियंवदा का है तो कह रहे हैं अनुसुईया का है, अनुसुईया का नहीं है, प्रियंवदा का है, तो यही वाला हमारा विकल्प सही हो गया, ए वाला 33 का। 34 नंबर का प्रश्न है प्रसवः खलु प्रकर्ष प्रयत्न स्नेहस्य, अत्र प्रसवः इत्यस्य को अर्थः, है ना, ये तमसा का कथन है उत्तरामचरित का। जी। हाँ, क्या इसका संतति अर्थ होगा अथवा प्रसव वेदना होगा, अर्थात संतानुत्पत्ति होगा अथवा पुष्पम होगा। देखिए भाई जी, संतानुत्पत्ति लगा देंगे ना तो गलत हो जाएगा आपका, तो प्रसवा का सही अर्थ होगा संतति। जी। हाँ, इसका 34 का ए वाला विकल्प सही है। आइए 35 नंबर का प्रश्न है सर्वस्यै अत्र विभक्ति अस्ति, क्या पंचमी विभक्ति का है, क्या चतुर्थी का है, क्या षष्ठी का है, क्या तृतीया का है। भाई जी आपको बताए थे ना कि सर्वस्मयी जब आ जाए तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग चतुर्थी एक वचन बनता है, यही आ जाता है चतुर्थी में ही बनता है, लेकिन स्त्रीलिंग में बनता है। हाँ, तो चतुर्थी दिया हुआ है, तो हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया 35 का। आइए 36 नंबर का प्रश्न है बिहार संस्कृत संजीवनी समाज इत्यस्य स्थापना कह अकरोत्, कहते हैं बिहारी संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी। क्या राजा रामः, क्या दुर्गा दत्त है, क्या अंबिका दत्त व्यास है, क्या विक्रमादित्य। जब भूमिका में पढ़ेंगे ना तो अंबिका दत्त व्यास जी के लिए उन्होंने कहा कि ना बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की जो स्थापना हुआ है ना वो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा किया गया है, तो 36 का हमारा सही हो गया है। 37 नंबर है मेघदूत अनुसारम कस्मिन् प्रदेशे राज्ञ उदयनस्य कथा प्रसिद्ध अस्ति, क्या माल प्रदेशे, क्या अवंती प्रदेशे, क्या दशाण प्रदेशे, क्या अलकायाम। देखिए आप जब पूर्व में पढ़ेंगे ना तो वहीं दिया है कि उदयन कथा प्रसिद्ध है अवंती प्रदेश में। हाँ, तो बी वाला विकल्प 37 का सही हो गया। आइए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है पौर्वसालः, 38 नंबर का प्रश्न है बच्ची, पौर्वसाल इत्यस्य समास विग्रह कह, ये समास विग्रह पूछ रहे हैं। क्या पूर्वस्या शालायां भव अथवा पूर्वस्यां शालायां भव अथवा पौर्व एव शाला अथवा पूर्वा शाला यशः। देखिए ये तद्धितार्थ समास का है उदाहरण, तो इसका लौकिक विग्रह बनता है पूर्वस्यां शालायां भव पौर्वशालः, ये द्विगु समास का है, तो हमारा 38 में भी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 39 नंबर का प्रश्न है इति हरि इति अस्मिन् पदे कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समास अभवत। इति हरि में कौन सा मतलब किस अर्थ में समास हुआ है अव्ययी, क्या विभक्ति अर्थ में, क्या पश्चात अर्थ में, क्या शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, क्या अभिप्सा अर्थ में। तो इसका लौकिक विग्रह बनता है ना इति हरि का, हरि शब्द से प्रकाश शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो शब्द प्रादुर्भाव कहीं दिया है सी में, 39 में सी में दिया है, तो सी वाला सही हो गया। आइए 40 नंबर का प्रश्न है कोप ज्वाला ज्वलित इव इत्यत्र को अलंकारो वर्तते। कह रहे हैं कि
शिवराज विजय की एक पंक्ति है, कह रहे हैं कि कोप ज्वाला ज्वलित इव में कौन सा अलंकार है, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्या उपमा अलंकार है, क्या संयुक्ति अलंकार है, क्या श्लेष अलंकार है। तो कोप ज्वाला ज्वलित इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। शिवराज विजय जब पढ़ेंगे ना जी तो जब पैराग्राफ समाप्त होता है वही नीचे दिया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 40 का ये वाला विकल्प सही हो गया। आइए 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत पुत्र भरतस्य जन्म कुत्र अभवत्। कह रहे हैं कि दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कण्व के आश्रम में, क्या कश्यप आश्रम में, कश्यप अर्थात मारीच के आश्रम में, अथवा हस्तिनापुर में, अथवा गंगा नदी में। तो देखिए मारीच ऋषि के आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ था। तो हमारा इसका 41 में भी सही हो जाएगा। मारीच को कहते हैं कश्यप जी और काश्यप कहते हैं कण्व कण्व को। को। हाँ, ये भी जानते रहिए। तो हमारा 41 में बी वाला विकल्प सही है। 42 नंबर का प्रश्न है, समास विग्रहम दृष्ट्वा दिगु समासम निर्धारयत। कह रहे हैं कि समास विग्रह को देखते हुए आप दिगु समास का निर्धारण कीजिए। क्या कर रहे हैं? चक्रम पाणव यशसः, ये तो बहुव्रीहि समास का है, चक्रपाणी। राज्ञ पुरुष राजपुरुष या तत्पुरुष का है। कलास कुशलः, ये कलाओं में कुशल है ना जी उसमें सप्तमी तत्पुरुष में। और सतानाम समाहार, यही दिव्य समास का उदाहरण बनता है। यही निर्धारण सही है। तो 42 का डी सही है। आइए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विग्रहम अनुसृत्य तत्पुरुष समासस्य निर्णय कर्तव्यम। कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास का आप निर्णय करिए। इसमें 4 विकल्प हैं, कौन सा है? क्या यूपाय दारु, क्या लंबम उदरम यशस, क्या दिनम दिनम प्रति, क्या रामस्य कृष्णस्य। तो वह जी आप देखेंगे ना, रामस्य कृष्णस्य, राम कृष्ण इतरेतर द्वंद्व, और लंबम उदरम यशस, लंबोदर बहुव्रीहि का है। अम दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम तो यह बेभाव का है। यूपाय दारु, यूपदारु, यही बनता है तत्पुरुष का चतुर्थी में। तो 43 का ए वाला विकल्प सही हो गया। आइए 44 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि गुरव इति रूपस्य वचन निर्णय करणीयः। गुरव दे दिए हैं, तो कल भी आया था वैद्य जी 9वें मॉडल पेपर में। तो है ना, क्या द्विवचनम, क्या एक वचनम, क्या बहुवचनम, क्या द्विवचनम बहुवचनम च। देखिए आया ना वैद्य जी, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरु 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 हे गुरु। तो कहाँ बना गुरु? सप्तमी, एक में 7 के पावर 1 में। तो यहाँ पर एक वचन हो गया, तो एक वचन वाला सही हो गया। 44 का बी वाला विकल्प सही है। आइए 45 नंबर का प्रश्न है, वारि शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम भवति। ये कह रहे हैं वारि शब्द का प्रथमा बहुवचन में। देखिए जी हमने आपको बताया था ना, बड़की छोटकी बड़की छोटकी, नहीं छोटकी बड़की छोटकी बड़की, छोटकी बड़की बड़की छोटकी। तो जैसे द्विवचन का होगा तो उसमें प्रथमा द्विवचन में होगा या अथवा द्वितीय के द्विवचन में होगा। वारि शब्द मतलब ये नपुंसकलिंग का है, समान है। तो पहले छोटकी फिर बड़की और फिर बड़की फिर छोटकी, समझ गए ना? द्विवचन में छोटकी बड़की और बहुवचन में बड़की छोटकी। हाँ, तो बड़की छोटकी लगा लीजिए प्रथमा का बहुवचन में। बड़की छोटकी किस में है? देखिए डी वाले में है, डी वाले में। अरा में बड़ी है और अड़ा में जो है छोटी है। बड़की छोटकी से लगा लीजिए। तो वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। तो हमारा 45 का डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 46 नंबर का प्रश्न है, नदी शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम किम। कह रहे हैं कि नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? क्या नदी होगा, क्या नदीन होगा, क्या नद्या होगा, क्या नद्या होगा, है ना? नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी सर के साथ। तो बस जी नदी बन गया ना। 46 का ए वाला सही हो गया। आइए 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लव धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। कहें लव धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या लभते होगा, क्या लभस्व होगा, क्या लभेरन होगा, क्या लभद्वे होगा। देखिए लभेरन तो विधि से लभेरन, आप ट्रिक पढ़ेंगे ना हमारा, विधि से लभेरन, तो विधिलिंग लकार का ये तो है, ये नहीं ये लट लकार का। हाँ, तो लभस्व, ये लभस्व यहाँ बनेगा ना, ये उत्तम का है। और ये मध्यम का पूछ रहे हैं, लभते प्रथम का है, लभते लभेते लभंते चलता है। और लभद्वे बचा मध्यम पुरुष बहुवचन का लभद्वे ही बनता है। तो हमारा 47 का जो है डी वाला विकल्प वैद्य जी सही है। आइए 48 नंबर का प्रश्न है, आस्था धातु तिष्ठ इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति। तो आस्था आस्था का तिष्ठ आदेश होता है। तो हमारे में 5 लकार हैं और उससे ज़्यादा आ जाए तो भी आप घबराना नहीं। लिट लकार में आदेशित रूप चलता ही नहीं। हाँ, और ये देखिए आस्था धातु तिष्ठ इति,
अच्छा, अस्था धातु का तिष्ठ इति रूपम कस्य लकार, तिष्ठ कहाँ बनता है, जी। तो लुट लकार में बनता है, तो हमारा 48 का ये वाला सही हो जाएगा। और देखिए भाई जी, लिट लकार में आदेश से तो नहीं चलता है जी। हाँ, ये भी जानते रहिए। 49 नंबर का प्रश्न है, स्वागतम इत्यत्र कौ प्रकृति प्रत्यय। अब देखिए अभी स्वागत में पूछ रहा था संधि विच्छेद या संधि का नाम या संधि सूत्र, अब ये पूछ रहा है कि प्रकृति प्रत्यय बता दीजिए एग्जामिनर। जी। क्या स्व प्लस स्व आगम होगा अथवा स्वागम डबुल होगा अथवा सु उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से त प्रत्यय होगा अथवा सु उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से डबुल प्रत्यय होगा। देखिए सु उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से त प्रत्यय बनता है स्वागतम। 49 का हमारा सी वाला विकल्प सही है। और इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस आगतम स्वागतम इक्वल से संधि हो जाएगा। वे ये भी जानते रहिए। आइए 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सयुक्ति अप्रधाने इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। ये कह रहे हैं बच्ची सयुक्ति अप्रधाने एक सूत्र दे दिए हैं, जी। ये कह रहे हैं कि इसमें यह क्या करता है, कौन सी विभक्ति करती है, क्या द्वितीय विभक्ति, क्या चतुर्थी विभक्ति, क्या तृतीया विभक्ति अथवा षष्ठी विभक्ति। देखिए सयुक्ति अप्रधाने तृतीया स्यात्, आप पढ़े होंगे ना, जी। तो आपको आ जाएगा तृतीया स्यात्, तृतीय विभक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 50 में सी वाला सही हो गया। तो बस जी आज इतना ही, कल फिर नए वीडियो में आएंगे आपके साथ, फिर से जो बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता है।